आज हम पढ़ने लगे हैं बायोसिंथेसिस ऑफ द ट्राइसाइक्लिसरोल्स, ठीक है, जिसे हम टैग्स भी कहते हैं। हमारे जो टैग्स हैं ना वो दो पाथवे से स्टार्ट होते हैं। पाथवे का नाम हम सबस्ट्रेट के नेम पे लिखते हैं। तो इस जो हमारे दो पाथवे हैं तो इसका मतलब है दो सबस्ट्रेट्स होंगे। तो दो सबस्ट्रेट्स कौन कौन से हैं? एक सबस्ट्रेट है हमारे पास ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट और एक हमारे पास सबस्ट्रेट है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, ठीक है। दूसरा हमारे पास सबस्ट्रेट है 2 मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। 2 मोनो एसाइल ग्लिसरॉल का क्या मतलब है कि 2 कार्बन पे हमारा एक एसाइल लगा हुआ है और एक बाकी तो ग्लिसरॉल है, ठीक है। अब ये जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है उसमें एक फॉस्फेट लगा हुआ है थर्ड पोजीशन पे और ग्लिसरॉल है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें एक फॉस्फेट है, इसमें एक एसाइल लगा हुआ है, ठीक है। ग्लिसरॉल फॉस्फेट और मोनोफॉस्फेट, इन्हीं की बेस पे इनके पाथवेज के नाम है। इस पाथवे से जो बनेगा ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, उसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट पाथवे और इसको हम कहते हैं मोनो एसाइल ग्लिसरॉल पाथवे, ठीक है। अब ये जो हमारा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है ये कहाँ कहाँ से आता है? एक तो ये डायरेक्टली ग्लिसरॉल से आता है और एक ये हमारा ग्लाइकोलिसिस से आता है, ठीक है। ग्लिसरॉल की हम ग्लिसरॉल और इसमें क्या डिफरेंस है? ग्लिसरॉल और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में सिर्फ फॉस्फेट का डिफरेंस है। इसका मतलब है हमने इसकी फॉस्फोराइलेशन करा देनी है। तो ये हमारे पास बन जाएगा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। रिस्पेक्ट करता है ग्लिसरॉल काइनेज और ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में, ठीक है। एटीपी की फॉस्फेट लग जाता है थर्ड कार्बन पे। ये थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन में फॉस्फेट लगा हुआ है इसलिए हम इसको कहते हैं 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। अब दूसरा सोर्स है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस से आपको पता है ग्लाइकोलिसिस से बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आगे से टूटता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ये है वही डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, ठीक है। अब इस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन पे एक्ट करता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अब मैंने आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का डिफरेंस बताया हुआ है कि अब ये जो रिएक्शन है ना ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल वो रिएक्शंस होते हैं जो एक ही एंजाइम बाई डायरेक्शनल में मूव करवा सके। यही एंजाइम इधर भी मूव यही एंजाइम है ना जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज है। ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में भी कन्वर्ट करा सकता है और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट को डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में भी कन्वर्ट करा सकता है, ठीक है। अब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट हमने लिखा है ना, तो अब अगर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट को करवाए डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में तो इसमें इसकी क्या हो जाती है? डिहाइड्रोजनेशन हो जाती है ना, इसलिए इसके नेम पे हम लिखते हैं ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अब जब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है कि ये हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट हाइड्रोजन NaDH से अपनी हाइड्रोजन ले लेता है, ठीक है। हाइड्रोजन ले लेता है मतलब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में सिर्फ 2 हाइड्रोजन का फर्क है। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। अब ये इसे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए। वो दो हाइड्रोजन कहाँ से आते हैं? NaDH से आते हैं। NaDH कन्वर्ट हो जाता है Na में। अब हमारे पास सबस्ट्रेट बन गया है। अब ये जो हमारा सबस्ट्रेट है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट और हमने जो बनाना है, हमने बनाना क्या है? ट्राइसाइल ग्लिसरॉल ना। ट्राइसाइल ग्लिसरॉल में मतलब ट्राइसाइल ग्लिसरॉल 3 एसाइल है उसमें, मतलब 3 फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। और फॉस्फेट कोई नहीं है। इसका मतलब है कि एक स्टेप 3 हमने उसमें डालने हैं एसाइल ग्रुप और 3 स्टेप में हमने उसमें एसाइल ग्रुप डालना है और एक स्टेप ऐसा होना चाहिए जिसमें हमने ये फॉस्फेट निकालना है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। इसके पहले 2 स्टेप में हमने एसाइल डालना है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में हमने इसके 4 स्टेप है ना टोटल। पहले 2 स्टेप में हमने एसाइल डाल देना है, थर्ड स्टेप में हमने इसका जो फॉस्फेट है वो उतार देना है। फिर अगले स्टेप में ना जिसको चौथा स्टेप भी कहते हैं हमने थर्ड का एसाइल भी डाल देना है।
अब मैं बताती हूँ होता कैसे है। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है, हमने इसाइल को आया। अब ये जो पहला इसाइल को आता है ना, ये मेनली सैचुरेटेड फैटी एसिड से आता है, ठीक है। इसाइल को आया, अपना कोए निकाल दिया और आके फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट कार्बन पे लग गया हमारा इसाइल, ठीक है। और सबस्ट्रेट का नाम, एंजाइम का नाम सबस्ट्रेट के नेम पे, और इसके साथ इसाइल ट्रांसफरेज लगा देना क्योंकि हम इसाइल को ट्रांसफर करनी है अपने सबस्ट्रेट में। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट इसाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, सबस्ट्रेट का नेम प्लस इसाइल ट्रांसफरेज। ये कोए निकाल देगा और फर्स्ट पोजीशन पे इसाइल अपना लगा देगा। अब नेमिंग आपको पता है कर बिल्कुल से, हमने क्या किया, बस इसाइल डाला है ना, तो 1 इसाइल, बाकी वही ग्लिसरॉल और 3 फॉस्फेट। 3 फॉस्फेट क्योंकि हमें थर्ड पे हमारा एक फॉस्फेट लगा हुआ है। अब हमारे पास अगला आएगा, एक और इसाइल को आएगा। अब ये जब हम इसमें एक इसाइल ऐड कर देते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं लाइसोफॉस्फेटिडेट, ठीक है। इसको हम कहते हैं लाइसोफॉस्फेटिडेट, इसको हम कहते हैं लाइसोफॉस्फेटिडेट। अब ये जो लाइसोफॉस्फेटिडेट है ना, इस पे एक और इसाइल को आता है, एंजाइम का नाम बिल्कुल वैसा ही, सबस्ट्रेट का नेम प्लस इसाइल ट्रांसफरेज। 1 इसाइल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट इसाइल ट्रांसफरेज। इसने अपना इसाइल को, अब ये जो इसाइल को सेकंड वाला है ना, ये मेनली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। पहले वाला सैचुरेटेड फैटी एसिड्स थे, दूसरे वाला अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। ये साइल को अपना कोई निकाल देगा। अब फर्स्ट पोजीशन भी फिल है क्योंकि वहाँ पे साइल लगा हुआ है, थर्ड पोजीशन भी फिल है क्योंकि वहाँ पे फॉस्फेट लगा हुआ है। तो ये जो हमारा इसाइल अब आता है वो सेकंड पोजीशन पे लग जाता है। सेकंड पोजीशन पे लग जाता है तो नेमिंग भी वैसे ही 1 2 डाई इसाइल, क्योंकि पहले दोनों पे इसाइल लगा हुआ है। 1 2 डाई इसाइल, आगे वैसा ही नेम ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। अब हमें तो चाहिए हमारे प्रोडक्ट में क्या, ट्राई इसाइल ग्लिसरॉल, जिसमें एक ग्लिसरॉल और हो और 3 इसाइल हो। अब तीसरा का इसाइल आता आएगा तो कहाँ लगेगा, ठीक है। इसकी जगह पे तो ये फॉस्फेट लगा हुआ है, इसका मतलब है पहले हमें इस फॉस्फेट की रिमूवल करानी है। अच्छा, जब हम 2 इसाइल डालते हैं ना, जब हमने सिंगल इसाइल ऐड किया था तो उसको हमने लाइसोफॉस्फेटिडेट कहा था। जब हम 2 इसाइल डाल देते हैं ना, तो उसके बाद जो हमारा कंपाउंड बनता है ना, उसको हम कहते हैं फॉस्फेटिडेट, ठीक है। पहले लाइसोफॉस्फेटिडेट था, अब फॉस्फेटिडेट बन गया। अब हमने क्या कराना है, फॉस्फेटिडेट फॉस्फोहाइड्रोलेज या फॉस्फेटेज, जो वाटर की प्रेजेंस में हमने इसका फॉस्फेट निकाल देना है, और उस एंजाइम को क्या कहते होते हैं, या तो फॉस्फोहाइड्रोलेज मतलब फॉस्फो और हाइड्रोलेज, या फॉस्फेटेज कहते हैं। बाकी इन सबस्ट्रेट का नाम ही फॉस्फेटिडेट, फॉस्फोहाइड्रोलेज या फॉस्फेटिडेट, फॉस्फेटेज, ठीक है। फॉस्फोहाइड्रोलेज या फॉस्फेटेज। अब ये फॉस्फेट इसका उतर गया तो ये कन्वर्ट हो गया 1 2 डाई इसाइल ग्लिसरॉल में। अब हमें क्या करना है, अब थर्ड इसाइल यहाँ पे आएगा और अपना कोए बाय तो निकाल देगा, इसाइल कोए अपना इसाइल लगा देगा थर्ड पे, ठीक है। एंजाइम का नाम वैसे ही डाइसाइल ग्लिसरॉल, सबस्ट्रेट का नाम और साथ में इसाइल ट्रांसफरेज। अब हमारे पास बन गए हैं तीनों कार्बन पे हमारे पास आ गए इसाइल, 3 इसाइल पूरे हो गए और एक 3 इसाइल और एक हमारे पास ग्लिसरॉल है, ठीक है, ट्राई इसाइल ग्लिसरॉल। पहले स्टेप में हमने क्या कराया, इसाइल डाला सैचुरेटेड से, दूसरे स्टेप में हमने अनसैचुरेटेड से डाला इसाइल, तीसरे स्टेप में हमने उसकी फॉस्फेट निकाल दिया, चौथे स्टेप में हमने क्या किया कि उसके दोबारा फॉस्फेट इसाइल ऐड कर दिया। अब एक और पाथवे मैंने आपको कहा था कि एक और पाथवे से हमारा ये आता है जिसको हम कहते हैं मोनो इसाइल पाथवे, ठीक है, मोनो इसाइल ग्लिसरॉल पाथवे। अब मोनो इसाइल ग्लिसरॉल में और बाकियों में क्या डिफरेंस है, मोनो इसाइल ग्लिसरॉल में तो फॉस्फेट है ही नहीं, इसका मतलब है हमें फॉस्फेट निकालने वाला स्टेप नहीं करना पड़ेगा। मोनो इसाइल ग्लिसरॉल है, इसका मतलब है हमें 2 इसमें इसाइल डालने हैं। अब हमने इसकी करा देनी है, इसाइल ट्रांसफरेज इस पे एक्ट करेगा, अपना इसाइल को आएगा, अपना कोए बाहर निकाल देगा, इसाइल इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। जब इसाइल इसमें ऐड हो जाएगा
तो मोनो इसाइल तो टू पे लगा हुआ था ना, पहले हमारे 2 पे लगा हुआ था, तो 1 पे आके लग जाता है हमारा ये वाला इसाइल। ठीक है, ये वाला इसाइल हमारे 1 पे आके लग जाता है और ये हमारा बन जाता है 1,2-डाई इसाइल ग्लिसरॉल। 1,2-डाई इसाइल ग्लिसरॉल। अब अगला स्टेप ऐसे ही है, 1,2 इसाइल ग्लिसरॉल है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे दोबारा हम थर्ड इसाइल को डालेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे ट्राई इसाइल ग्लिसरॉल में।